ओम शांति। ये पार्ट 3 है, कुंडलिनी चक्र नाड़ी का आध्यात्मिक रहस्य। हमने सेकंड पार्ट में सुना कि हमारे आसपास 5 प्रकार के सूक्ष्म शरीर के लेयर होते हैं और ये जो सारा शरीर की क्रियाएं चलती है वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये चक्र जो है इससे ये 5 शरीर के लेयर भी जुड़े हैं। आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये कुंडलिनी क्या है। जो ये कुंडलिनी है वही हमारे सुख का आधार है। तो कुंडलिनी शक्ति और आत्मा की एनर्जी दोनों में क्या अंतर है ये भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लगाकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता ही रहता है और जीवन में दुख भोगता रहता है। परंतु जब यह जागृत होती है तब जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसको जागृत करने का आधार है संयम और सम्यक नियमों का पालन करना, ये आवश्यक है। तो ये पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। जीवन, दिनचर्या, मनचर्या सब सेट माना एक्यूरेट हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से सेट हो जाता है। दुनियावी चीजों से हम डिटेच होते जाते हैं। जीवन में संपूर्ण संतुष्टता आ जाती है और यह जब जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है, देवता बन जाता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर सहस्त्रार से जुड़ा है। रीढ़ की हड्डी के चारों ओर लिपटा हुआ है। जब वह ऊपर की तरह गति करता है तो उसका उद्देश्य होता है 7वें चक्र में सहस्त्रार चक्र जो किसको कहते हैं वहां तक पहुंचना, माना परमात्मा की एनर्जी से जुड़ जाना। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर माना उसका छेड़ो गति करते हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तब व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर होता जाता है और उसका ध्यान आध्यात्म वह रहस्य जो दुनिया में भरा हुआ है, राज जिसको कहते हैं, उसकी ओर हो जाता है। इंटरेस्ट परिवर्तन हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से सांसारिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। तीसरा नेत्र खुलता है। दिव्य दृष्टि तेज बनती है। तभी व्यक्ति में परिवर्तन आता जाता है और फिर वह कुंडलिनी
तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। उसकी गति बहुत धीमी होती है। एक सुई की नोक या ये बाल की एक अणु से भी कम गति होती है। कुंडलिनी पावर सॉकेट की तरह भी है। फर्क बस इतना ही है, दुनिया में 3 पिन वाला प्लग पॉइंट होता है, यहाँ 3 प्लग वाला नहीं होता। यह 5 पिन वाला प्लग पॉइंट है। मूलाधार चक्र प्लग पॉइंट की तरह है, इसीलिए ही उसे मूलाधार कहा जाता है। मूलाधार का अर्थ ही है मूल प्लस आधार। बाकी बचे 6 चक्र में से 5 प्लग की तरह है, जिन्हें मूलाधार से जुड़ने पर बिजली यानी ऊर्जा मिलती है। 7वां चक्र क्या है? यह एक बिजली के बल्ब के समान है। जैसे घर में भी जो करंट आता है, अगर पावर हाउस से वो करंट सतत मिलता रहे तो हम अच्छी तरह से करंट का उपयोग कर सकते हैं ना। आपको पावर बंद करने की जरूरत भी नहीं होगी। आप चाहो तो इसे बिना सोच समझ लापरवाही से लगातार इस्तेमाल कर सकते हो ना, क्योंकि आप ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ चुके हो, पावर हाउस से जुड़ चुके हो। ऐसे ही अगर आप ये एनर्जी का स्रोत पावर हाउस परमात्मा से प्लग लगाते हैं तो आपकी हर चीज चमकने लगती है। अगर आपने प्लग ठीक से लगा दिया तो पूरे दिन ऊर्जा का मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ऊर्जा आती ही रहती है। आपको पावर ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी। आप चाहे तो बिना सोचे समझे लापरवाही से लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ चुके हो। जैसे दुनिया में जब बैटरी का कनेक्शन जुड़ा रहता है तो आप कितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज करो, बैटरी में करंट कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही अगर हमारा कनेक्शन ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ा है तो करंट आती ही रहेगी। तो कभी भी ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट बंद नहीं हो जाएगा, अर्थात शक्तिहीन नहीं होगा। वो अंत तक, जब तक जिएंगे तब तक पूरा साथ देगा, अर्थात कभी भी थकेंगे नहीं। स्ट्रेस व डिप्रेशन नहीं होगा, अच्छी रीति चलता ही रहेगा। रोग दुख प्रॉब्लम से भी मुक्त होते जाएंगे। दुनिया में भी करंट के प्रवाह को अर्थिंग देना पड़ता है, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो और करंट का प्रवाह का उपयोग अच्छी रीति हो सके और हमें कोई नुकसान ना हो। बस ऐसे ही अपने अंदर जो ऊर्जा है उसको अगर जागृत करना है, उसका अच्छी रीति उपयोग करना है, तो हमें भी परमात्मा के साथ प्लगिंग करना पड़ेगा और अर्थिंग भी देना पड़ेगा। वो अर्थिंग है दिव्य बुद्धि, जिसके लिए चाहिए दिव्य ज्ञान। लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन करने की चीजें दिखाई नहीं देती। जब से ये दुनिया बनी हुई है या शुरू हुई,
तब से ये सब कुछ है, लेकिन कोडलेस है। परमात्मा का सारा नेटवर्क ऑटोमेटिक बिना वायर चलता ही रहता है। दुनिया में तो कोडलेस अभी निकला। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र, जो अंदर ही है। वो आत्मज्ञान से ही खुलता है। याद रहे, शास्त्रों के ज्ञान से नहीं खुलता, आत्मज्ञान से ही खुलता है। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जिसको मिड ब्रेन कहो या अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। आत्मा बैटरी है, एनर्जी है, करंट मेडिटेशन चार्जर है, प्लग एकाग्रता, संकल्प स्विच है तो बीज भी है, पावर वाइब्रेशंस वायर है, पावर हाउस है परमात्मा। ये कुंडलिनी शक्ति परमाणु शक्ति की तरह है। आज इंसान परमाणु विज्ञान की खोज में लगा हुआ है। परमाणु को आप देख भी नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस पर प्रहार करें, इसे तोड़ दे, तो एक जबरदस्त घटना घटित होती है ना। जब तक परमाणु को तोड़ा नहीं गया था, तब तक किसी को भी पता नहीं था कि इतने छोटे से कण में इतनी जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। इसी तरह इंसान भी एक जैविक परमाणु है। जीवन की एक सच्चाई है, इंसान के अंदर भी वैसी ही जबरदस्त ऊर्जा मौजूद है। कुंडलिनी जागरण का मतलब यह ही है कि उस ऊर्जा को प्राप्त करना। जब तक ये सुसुप्त है, तब तक उसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो जागृत करते हैं तो जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है, और वो ऊर्जा आत्मा के अंदर है। इसीलिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने से ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिकता अर्थ ही है आद्य प्लस आत्मिक, बना आत्मा के बारे में अपार ज्ञान होना और ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना। यह है आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना। इसीलिए गीता में भी 4 मार्ग बताए हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। लेकिन राजयोग वास्तव में क्या है, कैसे कर सकते हैं, वो अभी भी कोई समझा नहीं सका। सिर्फ परमात्मा ने ही आके ये राजयोग सिखाया। और ये भी गीता में कहा है, भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों दोनों में क्या अंतर बताया? ज्ञानी में क्यों अति ऐड हुआ? ये बहुत गुह्य समझने की बात है। ये सब बताया है, लेकिन किसी के भी बुद्धि में कभी भी ये तफावत नहीं समझ में आया। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग है, ये यहाँ ही बताया है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो समझो आपने उस अपार ऊर्जा के इस्तेमाल की टेक्निक को पा लिया है। दुनिया में योग करने वाले यह मानते हैं कि योग के अभ्यास से अपने भीतर कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, लेकिन रियल योग राजयोग ही है।
जिसमें आत्मा और परमात्मा से जुड़ती है। माना आत्मा बैटरी, परमात्मा एनर्जी का स्रोत। जब पावर हाउस से जब तक ना जुड़े तब तक आत्मा में शक्ति आ ही नहीं सकती। तो इस कुंडलिनी शक्ति को सांप का प्रतीक भी दिया गया है और आदि योगी शंकर जी के गले में भी सांप का प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। वो किस और इशारा करते हैं? ये प्रतीक ही है 5 हमारे जो विकार है, उस विकार की यादगार है कि इस विकारों को वश करके अपने गले का हार बना दिया। तो ये सब बातें समझने की है। हम अभी दूसरे चैप्टर में ये योगी शंकर जी के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ साथ आगे ये कुंडलिनी कैसे हमारे 7 चक्रों से जुड़ी है और कैसे ये मूलाधार से सहस्त्र तक ले जा सकते हैं, ये भी हम अगले चैप्टर में जरूर सुनेंगे। अभी ये अच्छा लगता है तो सभी को ये फॉरवर्ड करो और जिससे ये बातें समझ में आए और परमात्मा का सच्चा परिचय प्राप्त कर वो जीवन में सुख शांति पाए और जन्म जन्मांतर की इच्छा को पूर्ण कर सके। ओम शांति।